हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज के सेशन में हम सीटेट के कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन हमारा है आपकी स्क्रीन पे, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ऑप्शन है विकर्णीय विकास के सिद्धांत को, बी है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को, सी है मध्यबाह्य विकास के सिद्धांत को, डी है सोपानी विकास के सिद्धांत को। और हमारा जो पहले क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अर्थात मध्यबाह्य विकास के सिद्धांत को। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है प्रथम स्थान स्कूली बच्चों का होता है, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तीसरे नंबर क्वेश्चन में, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। क्या समूह की पहचान का, या समूह आज्ञाकारिता का, या समूह निर्देशन अनुपालन का, या समूह की अनुरूपता का। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है समूह की अनुरूपता का। समूह की अनुरूपता का, अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। किसी वस्तु की के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाता है? ऑप्शन है संवेदी गामक, बी है पूर्व चालक, सी है मूर्त परिचालन, डी है औपचारिक परिचालन। और चौथे चौथे नंबर क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है संवेदी गामक, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, मह कितने महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? ऑप्शन है 12 से 18, बी है 18 से 24, या 24 से 30, या 30 से 36। और जो पांचवें क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है वो है 18 से 24। 18 से 24, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन 6 नंबर का, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। क्या गैल्टन के द्वारा, या बीने के द्वारा, या स्टर्न के द्वारा, या टर्मन के द्वारा? तो 6 नंबर क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है स्टर्न के द्वारा। स्टर्न के द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? ऑप्शन है द्रव बौद्धिकता, बी है रवादार बौद्धिकता, सी है अभिसरित सोच, डी है विविध सोच। तो सातवें क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है विविध सोच, अर्थात ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है? क्या ध्वनि संबंधित, या व्याकरणिक, या वाक्यात्मक, या विभक्ति विषयक? और जो 8वें नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है वो है ध्वनि संबंधी, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं? क्या संस्कृत प्रभावित, या भाषा निर्धारित, या संज्ञानात्मक पक्ष, या सामाजिक भाषाई उद्धृत? तो 9वें क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है भाषा निर्धारित, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे,
अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पे उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर अंकित उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है क्या अंतर्दृष्टि का या कलन विधि का या मानसिक दृढ़ता का या अनुमानी विधि का। और हमारा जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए वो है अनुमानी विधि का। अनुमानी विधि का अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे। ज्योति अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है किसका? कम करने की विधि का या द्वितीयक विस्तारक विधि का या उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। और 11 नंबर क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है या लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है या लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है या लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। और क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो राइट आंसर है वो है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे। ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ के कुछ उदाहरण हैं। परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया या कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि या आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने या अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि है। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है 13 का राइट आंसर है वो है अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में या शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता या मूल्यांकन करने में या कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में या शिक्षण के गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो 14 नंबर क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? क्या सामाजिक संतुलन या समता एवं समान अवसर या सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण या विश्व बंधुता। और क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो राइट आंसर है वो है समता एवं समान अवसर। समता एवं समान अवसर अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। क्या 1992 में या 1995 में या 1999 में या 2016 में। तो 16 नंबर क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है 2016। 2016 अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। 17 नंबर क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं को विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें या विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों या विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों या बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। और 17 नंबर क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों।
अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। अगले क्वेश्चन में प्रोसीड करें। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए अधिकारों को सुनिश्चित करता है। क्या 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, या 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, या 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, या 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए? और 18 नंबर क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है 6 से 18 वर्ष तक के लिए। 6 से 18 वर्ष अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है। क्या सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से है, या शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता से है, या शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण से है, या अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है? और 19 नंबर क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है अधिगम की सार्वभौमिकता सार्वभौमिक संरचना से। सार्वभौमिक संरचना अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। अगला क्वेश्चन नंबर 20। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। क्या केंद्रीयकरण में, या संज्ञान बोध में, या संज्ञान में, या समायोजन में? और 20 नंबर क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है संज्ञान बोध अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। और अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। 21। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है? क्या प्रतिक्रियावादी सोच, या सृजनात्मक सोच, या अमूर्त सोच, या मूर्त सोच? तो 21 नंबर क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है मूर्त सोच। मूर्त सोच अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 22 नंबर का क्वेश्चन। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विभेदी अनुदेशन, या चयनित अनुदेशन, या सटीक शिक्षण, या त्रुटिहीन अनुदेशन कहा जाता है। और 22 नंबर क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। और आपको ये सुविधाएं आभासी स्टडी पॉइंट से प्रदान की जा रही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक ज़रूर करें। अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के किस चरण का पूर्ववर्ती है? क्या अधिग्रहण का, या अभिप्रेरण का, या आत्मनिर्भरता, या सामान्यीकरण? तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सामान्यीकरण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 24 आपके स्क्रीन पे। जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। क्या अन्योनाश्रित होते हैं, या स्वतंत्र होते हैं, या अंतर संबंधित होते हैं, या एकीकृत होते हैं? और 24 नंबर के लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्वतंत्र होते हैं अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 25 नंबर का क्वेश्चन। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? क्या अनुकरण का, या अवलोकन का, या संशोधन का, या प्रतिरूपण का? और 25 नंबर क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है प्रतिरूपण का अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। और 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं।
विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है, क्या चौकस या सतर्क या निवर्तमान या निरंकुश। और 26 नंबर के लिए जो राइट आंसर है वो है सतर्क, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 26। अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। क्या सृजनात्मक है या सौंदर्य बोध या अमूर्त या तार्किक। और 27 नंबर के लिए जो राइट आंसर है वो है तार्किक। तार्किक के अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 27। अगले क्वेश्चन पे पढ़ें। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है। क्या ड्रिल और अभ्यास कार्य या उपभोक्ता प्रकार का कार्य या निर्माणात्मक प्रकार का कार्य या समस्यात्मक प्रकार का कार्य कहा जाता है। तो 28 नंबर के लिए जो राइट आंसर है वो है उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। अगला क्वेश्चन 29 आपकी स्क्रीन पे। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रवृत्ति में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। किसका। क्या गतिबोधक या कोटर या प्रत्यक्षीकरण या अवलोकन का। तो 29 नंबर के लिए जो राइट आंसर है वो है गतिबोधक, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 29। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। क्या संगीतमय या आध्यात्मिक या भाषा विषयक या अंतः वैयक्तिक हो सकता है। तो ऑप्शन सही जो हमारा है वो है डी, अर्थात ऑप्शन डी अंतर वैयक्तिक। और इस तरह से हम लोगों ने कुल 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।